हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे तैयारी चल रही है आपकी? तो स्टूडेंट्स, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी और वीडियो भी लगातार धीरे-धीरे सभी सेमेस्टर्स के आते जा रहे हैं। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए वो है थर्ड सेमेस्टर। तो धीरे-धीरे सभी सेमेस्टर्स के वीडियो मैं आपके बीच में डाल रहा हूँ। तो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सेवन्थ सेमेस्टर, नाइन्थ सेमेस्टर, ये वीडियो टोटल आपको इस बार मिलने वाले हैं। तो धीरे-धीरे वीडियो आपके बीच में आ रहे हैं, आप तैयारी शुरू करते जाइए या रिवीजन वीडियो से करते जाइए। तो वीडियो जो है हमारा पॉलिटिकल साइंस 3 का है, जो बीएलएलबी थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। तो इसमें 70% मार्क्स गारंटेड हैं आपके, जितने भी क्वेश्चंस मेरे वीडियो में हैं। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो से जुड़ रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि जो वीडियो है ये मेरे, इसमें मैं करीबन-करीबन आपको 16-17 क्वेश्चन के आस-पास देता हूँ। उतने क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं, तो आपके 70% मार्क्स गारंटेड है मेरी तरफ से। मतलब पेपर जो आता है आपका, जिसमें बी और सी सेक्शन को मैं कवर करके चलता हूँ, तो वो कम से कम 70% जो है वो इसी क्वेश्चंस में से आता है। तो 70% पेपर को मैं कवर करता हूँ। आपको बस इतना करना है कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स बढ़िया तरीके से तैयार कर लेने, अच्छे से आंसर लिख के आने, आंसर राइटिंग का पैटर्न बहुत बढ़िया रखना है, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें, ताकि आप पास ही नहीं बढ़िया मार्क्स भी ला सको। तो स्पेशली जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, जिनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम रहती है कि उनको पढ़ने का समय कम मिल पाता है, सारा समय जो है पारिवारिक जिम्मेदारियों में या ऑफिस की जिम्मेदारियों में निकल जाता है, वो छुट्टी लेके कुछ दिन पढ़ते हैं, तो वो कुछ ऐसा मटेरियल ढूंढते हैं जिससे वो इजीली जो है पास हो जाए। तो ये वही मटेरियल है जिसको आप पढ़ने से आसानी से पास हो सकते हैं। तो एग्जामिनेशन फॉर्म भी आ चुके हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी के और माशा कुंभरी यूनिवर्सिटी के। जल्दी ही आप दोनों यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं और आपके जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भी आ चुके हैं। तो आप पढ़ना भी शुरू कर देना चाहिए और पढ़ने का सही समय भी आ चुका है। तो आज का जो वीडियो है वो पॉलिटिकल साइंस का है, जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेबस के, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस वीडियो के थ्रू आपको पता लगेंगे। ये जो क्वेश्चंस होते हैं जो मैं देता हूँ, ये मेरा रिसर्च होता है। जो मैं रिसर्च करता हूँ, मेरे पास कोई पेपर नहीं होता। कई बच्चे कहते हैं कि सर आपके पास तो पेपर शायद पहले ही आ जाता है, इसलिए आप बता देते हैं। नहीं, मेरे पास कोई पेपर नहीं होता है। मैं जो है अपने रिसर्च के बेस पर या अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको ये बता पाता हूँ कि इस बार किस तरह का पेपर आने वाला है या पेपर में किस किस तरह के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो को चलते हैं ज़्यादा समय ना खराब करते हुए। तो ये जो है हमारा एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है पॉलिटिकल साइंस 3, इसको हम आज कवर कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस 3 जो है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मीनिंग है ये बताना है आपको। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस और आर्ट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस है या आर्ट्स है, ये बताना है। गिव आर्ग्यूमेंट इन कन्फर्मेशन ऑफ योर आंसर। अपने आंसर को कन्फर्म करते हुए अपने आर्ग्यूमेंट्स उसमें आपको दर्ज करने। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, देखो 111, इसका मतलब है इन सबका आंसर केवल एक ही तैयार करना है। इससे आपके लिए और थोड़ा सा ईजी हो जाएगा कि सारे जब क्वेश्चन एक जैसे हैं और एक ही आंसर तैयार हो जाए, तो कुछ भी पूछ ले आपसे, आपने बस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखना है और आंसर लिख देना है। तो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फ़र्क है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 ही है ये भी। डिफाइन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। डिस्कस द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। इसके बाद भी क्वेश्चन नंबर 1 ही है, डिस्कस द रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द मॉडर्न स्टेट। तो ये टोटल जो क्वेश्चन है हमारे 4 हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, और इसको अगर आप कर लेंगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लगभग सभी टॉपिक को आप कवर कर लेंगे। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं, यानी कि इसमें आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन देनी है। इसके बाद है एक्सप्लेन द, इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है, एक्सप्लेन द पॉट्सक्रॉप थ्योरी इन द स्कोप ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो पॉट्सक्रॉप थ्योरी है उसको बताना है, ये थ्योरी क्या है। ऑल्सो एग्जाम इट्स क्रिटिकली, और इसकी क्रिटिसाइज भी करना है, उसके क्रिटिकल एग्जाम्पल्स भी बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकतर एग्जाम में रिपीट होता ही रहता है, तो इसको तो बिल्कुल भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसको आप करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, एक्सप्लेन इन डिटेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन करना है आपको। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी से आप क्या समझते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के कंटेक्स्ट में आपको बताना है, डिस्कस इज मेरिट्स एंड डीमेरिट, इसके फायदे बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डिस्क्राइब द डेंजर्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के डेंजर्स क्या हैं, इसके डीमेरिट्स क्या हैं,
इन रेफरेंस ऑफ इंडिया, इंडिया के रेफरेंस में बताना है। गिव सजेशन टू इम्प्रूव इट, आपको सजेशन भी देने हैं ताकि आप इसको इम्प्रूव कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट आर द एविल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ये भी ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो टोटल हमारे 4 क्वेश्चन हो गए जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 का है, इसमें ब्यूरोक्रेसी का जो पूरा टॉपिक है वो कवर हो जाता है। तो इन सभी क्वेश्चंस के अच्छे से आप आंसर तैयार कर लेना, गूगल पे सर्च करने से आपको आंसर मिल जाएंगे। कभी भी मानसी यूनिक जैसी किताबों को रेफर मत करना आंसर के लिए, उनके आंसर का स्टैंडर्ड बढ़िया नहीं होता और काफ़ी आंसर भी उनके ठीक नहीं होते, लिखने से मार्क्स भी कम ही मिलते हैं। तो अगर आप अपनी तरफ से अच्छे आंसर तैयार करेंगे, गूगल सर्च करके कर सकते हैं, किसी बुक को रेफ़र कर सकते हैं, बुक आपके सिलेबस में कई सारी हैं, वहाँ से कोई भी बुक ले सकते हैं। आप अभी कहते हैं बुक नहीं लेना चाहते, बहुत लेट हो गए हैं, तो आप मेरे पास भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर अवेलेबल है एक रीज़नेबल प्राइस पर। तो उतना प्राइस अगर आप मुझे पेमेंट करेंगे तो मैं भी आपको आंसर दे दूँगा। अदरवाइज़ मेरा सजेशन ये है, खुद मेहनत करेंगे तो अपनी मेहनत की बनाई हुई या पकाई हुई खीर को खाने में मज़ा ही अलग आता है, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है पॉलिटिकल साइंस 3 के जो क्वेश्चन है आज कवर कर रहा है। पॉलिटिकल साइंस 3 हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है BLLB का, थर्ड सेमेस्टर का। क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, एक्सप्लेन द मार्क्स वेबर्स थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी विद इट्स क्रिटिज्म। तो मार्क्स वेबर की जो थ्योरी है ब्यूरोक्रेसी की, उसके क्रिटिज्म्स को हमें एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 ही है अगला भी, क्योंकि वो भी मार्क्स वेबर की थ्योरी का ही है। डिस्कस द मार्क्स थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी की जो थ्योरी मार्क्स ने दी है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द ब्यूरोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी में क्या रिलेशन है, एनालाइज करना है हमें क्रिटिकली, हमें क्रिटिसाइज करके इसको एनालाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, गिव द 4 रीजन ऑफ द राइज ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी के राइज होने के 4 रीजन क्या क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ जिला पंचायत, जिला पंचायत के फंक्शंस और पावर बताने। अगला क्वेश्चन नंबर 8 ही है, 8 के 3 पार्ट है, तीनों ही 8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 ही है अगला भी, डिस्कस द फाउंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन इंडिया, सॉरी फंक्शंस क्या है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के। ऑल्सो डिस्कस द चार्जिंग रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन इंडिया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो रोल अब चेंज हो रहा है, जो समय के साथ बदल रहा है, वो चेंजिंग रोल क्या है उसका। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं। डिस्कस इट्स स्ट्रक्चर एंड मेन फंक्शंस, इसके स्ट्रक्चर्स क्या है, मेन फंक्शंस क्या है, एंड इट्स रोल, उसका रोल क्या है। तो जो ये क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनको कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसमें 70% मार्क्स जो है मेरी तरफ से गारंटेड है। अगर आप ये मेरे बताए हुए सारे क्वेश्चन A to Z सारे क्वेश्चन बढ़िया से लर्न करके जाते हो और अच्छे से आप प्रेजेंटेशन करते हो आंसर लिखने में, तो आपको 70% मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता, आपको ईजिली 70% मार्क्स आ सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आज कवर कर रहा है पॉलिटिकल साइंस 3 के क्वेश्चन। पॉलिटिकल साइंस 3 का जो क्वेश्चन हमने 8 पिछले स्लाइड तक कवर कर लिए थे, इस स्लाइड में हम क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करें। तो आप देख रहे हैं कि तीनों क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है, तो यानी कि तीनों क्वेश्चन इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है, एक ही चीज़ पूछी गई है। डिस्कस द पंचायती राज सिस्टम इन द लाइट ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन इट्स वेरियस अचीवमेंट्स ऑफ अमेंडमेंट। तो इस अचीवमेंट्स क्या है इस अमेंडमेंट्स के। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्हाट इज पंचायती राज, पंचायती राज क्या है। डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पंचायती राज, पंचायती राज के करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं आपको। डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ पंचायती राज, पंचायती राज के इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स क्या हैं, इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एक्सप्लेन द सैलेंट फीचर्स ऑफ द अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो इंडिया में उसका क्या रोल है, प्रॉब्लम्स क्या है लोकल गवर्नमेंट्स की। ये आपके टोटल आपके 9 क्वेश्चन में तीनों ही 9 क्वेश्चन है, क्योंकि तीनों क्वेश्चन जो है पंचायती राज सिस्टम के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, डिस्कस द पब्लिक पार्टिसिपेशन इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जो पब्लिक का पार्टिसिपेशन है उसको एक्सप्लेन करना है आपको यहाँ पे, उसको डिस्कस करना है। फिर अगले क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो पाँचों क्वेश्चन जो है छः के 6 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑडिटिंग इन द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में ऑडिटिंग का क्या रोल है। व्हाट इज बजट, बजट क्या है। एलोबरेट द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ बजट इन डिटेल, डिटेल में बताइए कि बजट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, डिफाइन करें बजट को। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बजट, डिस्कस द बजट मेकिंग प्रोसीजर, बजट बनाने का क्या प्रोसीजर है। एक्सप्लेन द टर्म बजट, बजट के टर्म को एक्सप्लेन करना है। व्हेन द प्रिंसिपल इन द फॉर्मुलेशंस ऑफ बजट, जहाँ पे
बजट बनाने के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें एक्सप्लेन करते हुए वेरियस टाइप्स ऑफ बजट्स को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये टोटल 11 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। 11 क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो गए, थोड़े से क्वेश्चन और बचे। मैं जो है ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी देता हूँ बच्चों को। आप मेरे साथ ऑनलाइन लाइव सेशंस में भी जुड़ सकते हैं। जो मेरे पेड सेशन होते हैं, पेड क्लासेस होती हैं, यहाँ पे आप नॉमिनल फीस देके सारे सिलेबस को, सारे सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। मैं हर सब्जेक्ट की क्लास देता हूँ। आपको जो भी ज़रूरत हो उस सब्जेक्ट के भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और ऑल सब्जेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों तरह के ऑप्शन जो हैं मेरे पास अवेलेबल है। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है पॉलिटिकल साइंस 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके बीच में कवर कर रहा है, जिसमें हम 11 क्वेश्चन पिछले स्लाइड तक कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कह रहा है डिफाइन करें बजट को, डिस्कस करें बजटिंग प्रोसेस इन इंडिया, बजट का प्रोसेस क्या है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 13 है हाउ सेंट्रल बजट इज फॉर्मुलेटेड एंड एग्जीक्यूटेड इन इंडिया, सेंट्रल बजट को कैसे बनाया जाता है और कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट डू यू मीन बाय द पॉलिसी, पॉलिसी से आप क्या समझते हैं। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन का क्या प्रोसेस है। इम्प्लीमेंटेशन जो इंडिया में किया जाता है उसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्लानिंग, एक गुड प्लानिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा हु मेक द पॉलिसी, पॉलिसी कौन बनाता है। एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया, इंडिया में पॉलिसी मेकिंग के जो अलग अलग स्टेप्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है। डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग, अलग अलग टाइप की जो प्लानिंग्स है वो क्या है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है व्हाट इज़ नीति आयोग, नीति आयोग क्या होता है। एक्सप्लेन करें इसके मेन ऑब्जेक्टिव, इसके मेन ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन जो है टोटल हमारे 18 कवर हो चुके हैं और 70% मार्क्स जो है मेरी गारंटी है इन सारे क्वेश्चन का, अगर आप अच्छे से एग्जाम में कवर कर लेते हैं तो अच्छी तरह से पढ़ के जाएँ। एग्जाम के क्वेश्चन की जो है बढ़िया तरीके से आंसर्स उसके लिखे ताकि आपको अच्छे मार्क्स जो है एग्जाम में मिल सके। तो अच्छे मार्क्स जब भी मिलेंगे जब आपके आंसर्स बढ़िया होंगे, और आंसर्स कब बढ़िया होंगे जब आपकी रिसर्च अच्छी होगी। तो अच्छे आंसर्स के लिए आपको अच्छी रिसर्च करनी पड़ेगी और अच्छी रिसर्च करने के लिए आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा टाइम देना पड़ेगा। तो अभी टाइम भी है हमारे पास, 2 से 4 दिन हम रिसर्च में दे सकते हैं और हर रोज़ अगर हम एक सब्जेक्ट की रिसर्च करें तो हमारे 4 दिन में जो है 4 सब्जेक्ट कवर हो सकते हैं और 5 दिन में पाँचों सब्जेक्ट हमारे कवर हो जाएंगे, जिसमें से इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा है जिस पर रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। उसका कुछ स्पेसिफिक पैटर्न है, उसको अगर फॉलो कर लेते हैं तो इजीली इंग्लिश का पेपर कवर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और वीडियो को कंप्लीट भी करते हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है BLLB थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस 3 का वीडियो हमने आज आपके बीच में शेयर किया। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशनल रहा। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो से आपको कितनी हेल्प मिलती है, आपके कितने फ़ायदेमंद आता है या कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो वीडियो से एग्ज़ाम में आते हैं, तो ये सब आप कमेंट सेक्शंस में लिखकर मुझे बता सकते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। इसके अलावा मैं आपसे ये चाहता हूँ कि अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, लास्ट तक वीडियो का लाभ उठाया है, तो यार एक लाभ और उठाने मुझे भी, वो ये है कि आप लाइक कर लें, आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचेगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। इसके अलावा आप मेरा फेसबुक पेज जो है उसको भी लाइक कर सकते हैं, वो भी एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से ही है। इसके अलावा मेरे पास BLLB और LLB के ऑल सब्जेक्ट के जो है नोट्स PDF अवेलेबल हैं, जो डिटेल एक्सप्लेनेशन में मैंने बनाया है अपनी ईजी लैंग्वेज के अंदर। ये मेरे पास अवेलेबल है एक रीज़नेबल प्राइस पर। आप चाहें तो मुझसे वीडियो लेक्चर्स या PDF कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं। तो वीडियो लेक्चर्स में पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने हर चीज़ को समझाया है। तो इसलिए आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो मेरे व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाएं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9811948855। तो जो भी लोग मुझसे कनेक्ट हैं या मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं उनके लिए ईजी मीडियम है कि आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पे हम डायरेक्टली कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है उसका ईमेल आईडी है krar29.mukesh@gmail.com, ये मेरा मेल आईडी है। तो इन सब चीज़ों के साथ जो है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे किसी भी चीज़ के लिए बता सकते हैं, मुझसे कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पूछ सकते हैं। तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। कोशिश करें कि कॉल ना करें, अधिकतर लोग जो है मैसेज ही करें, क्योंकि मैसेज का आंसर देना काफ़ी ईज़ी होता है। मैं जब भी फ्री होऊँगा तुरंत आपको रिप्लाई कर दूँगा। लेकिन मेरी क्लास चल रही होगी और आपकी कॉल बज रही होगी तो मैं कॉल बिल्कुल भी पिक नहीं करूँगा। उसके बाद मुझे नहीं पता लगेगा, कई बार मिस भी हो जाएगा तो मैं कॉल बैक भी ना करूँ, हो सकता है, या आप भी कॉल बैक करके ना पूछें तो आपका भी एक दिन ख़राब हो सकता है, समय ख़राब हो सकता है। इसलिए समय की बचत करते हुए
आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज लिखें, जैसे ही मैं फ्री होऊँगा तुरंत आपको रिप्लाई करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लग रहा है आपको? और जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो कोशिश करें कि सारे लोग सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी ऐसे लोग हैं जो वर्किंग है वो मेरे साथ और भी जुड़े रहें। अदर अदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो उनके लिए आती रहेंगी। तो धीरे धीरे सारी वीडियो आ जाएंगी, अभी शुरुआत भर है, और ऐसे ही शुरुआत अगर बढ़िया तरीके से चलती रही तो सारी वीडियो जल्द ही आपके सामने प्रेजेंट होंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली को इतना प्यार देने के लिए। कमेंट जरूर करें, कमेंट लेके बताएं कि वीडियो कैसी लगी है आपको, वीडियो कितनी हेल्पफुल रही है आपके लिए। और साथ में मुझे कमेंट लेके ये भी बताएं कि जो आपका पेपर है वो कैसे गए थे लास्ट सेमेस्टर में, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली को इतना प्यार देने के लिए।